बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल शादियों वाला और दावतों वाला चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम 2 किलो चिकन कोरमा बनाएंगे, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन कोरमा बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसके अंदर तकरीबन हमने 1.5 पाव के करीब ऑयल शामिल करके इस प्याज को फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि ये गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई कर लिया है, पहले से ही काट के रख के इसके अंदर फ्राई करना शुरू कर दिया था। अब हमने फ्राई प्याज को निकाल लेना है। इस स्टेज पे आके इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही प्याज थोड़ी देर तक रखेंगे ना, ये थोड़ी सी और डार्क हो जाएगी। तो बस इस प्याज को हमने निकाल के एक साइड पे रख लेना है और इसी ऑयल को यूज़ करते हुए 1/2 टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्च शामिल कर देनी है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग और 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा और 2 तेज़पात इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ा सा करकरा लेंगे। इन साबुत मसालों की वजह से इतनी मज़े की खुशबू आएगी कोरमा के अंदर की कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कोरमा आपने घर में तैयार किया है। तो बस जैसे ही मसाले थोड़े से फ्राई होंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और पेस्ट को भी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 किलो चिकन, जिसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है और बास्केट में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और व्यूअर्स, जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है हम एक और काम कर लेते हैं। एक हमने ले लिया है जायफल का टुकड़ा, जिसको आधा कर लिया था। एक पेटल हमने ले लिया है जावित्री की, 2 अदद बड़ी इलायची ले ली हैं, 5 अदद छोटी इलायची ले ली हैं और 5 से 6 अदद लौंग ले लिए हैं। इन सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है। जो फ्राई की हुई प्याज थी ना, उसको हमने जग में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। जो सारे साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट का बुरादा, यानी कि नारियल का बुरादा, और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करके। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट बन चुकी है। तो इस पेस्ट को भी हमने रखना है एक साइड पे, जो कि आगे चल के हम यूज़ कर लेंगे। दूसरी जानिब चिकन को जो हमने फ्राई करने के लिए रखा था, 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही चिकन फ्राई होगा ये पानी भी छोड़ेगा। तो चिकन को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और ऑयल अलग से दिखना शुरू हो जाए और साथ ही साथ चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमें 25 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हमने हाई ही रखा था और हाई फ्लेम पे इस चिकन को फ्राई किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह देगो वाले फ्राई करते हैं ना। जैसे ही इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और आप ऑयल देख सकते हैं कि ऑयल अब नज़र आना शुरू हो गया है। पहले हमने चिकन को फ्राई किया था तो पानी था, लेकिन अब ये देखें ऑयल जैसे ही सेपरेट होगा इसको हमें भूनना है। इतना भुनेंगे कि अच्छा सा ये गोल्डन हो जाए। और भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून भर के सूरज मिर्च का पाउडर और उसके बाद 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 2 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दिया है। इन मसालों को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो ये बस एक बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि इस कोरमा की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जैसे जैसे भुनाई होती जाएगी ना और स्टेप वाइज भुनाई होगी, वैसे वैसे ही इस कोरमा के अंदर इतना वंडरफुल सा टेस्ट आएगा कि इंशाल्लाह जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है और जैसे ही मसाला भून जाएगा इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। 100 ग्राम के करीब दही है, जिसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही डालने से क्या होगा कि ये मसाला बहुत ही ज़्यादा दानेदार तैयार होगा। इस कोरमा की शान है ये दही। दही डालना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। दही डालने के बाद भी हम इसको भूनेंगे, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पेस्ट, जो हमने आपके सामने ही तैयार करके रखा हुआ है। तो इस पेस्ट को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, दोबारा से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे तरीके से चिकन के अंदर आ सके। फ्लेम हमने अब हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे यहाँ पे भुनाई करेंगे। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत ही दानेदार मसाला तैयार हुआ है। बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है पानी। जितना पानी भी आप रखना चाहते हैं इस कोरमा के अंदर
आप उतना पानी शामिल कर दीजिएगा, लेकिन भुनाई अच्छे तरीके से करने के बाद। कौरमे के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी ही लगती है, इसलिए पानी यहाँ पे मैंने 1 लीटर शामिल किया है और इस पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे, या उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो यहाँ पे वो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसमें 1 से 2 हमने ड्रॉप्स डाल दिए हैं रूह केवड़ा एसेंस के और हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि हम गरम मसाला पहले ही ऐड कर चुके हैं। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद ये हमारा मज़ेदार सा बिल्कुल शादियों वाला और दावतों वाला कौरमा तैयार हो चुका है। तो देखा है, वह 2 किलो चिकन कौरमा भी हमने बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया है। हमें किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि मेहमानों के आने पे ही इतनी मिकदार में ये खाना बनता है। तो अगर आपको ये खाना बनाना हो और उनकी दाद वसूल करना हो तो आपने भी इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। हम मेरी रोटी नान या चावलों के साथ इसको एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।